शहर से थोड़ी दूर एक पुराना महिला छात्रावास था। दिन में वो जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी। लड़कियों की हंसी, पढ़ाई का शोर, मोबाइल की रिंगटोन। लेकिन रात होते ही उस छात्रावास के पीछे खड़ा एक पुराना नीम का पेड़ चुपचाप किसी रहस्य को छुपाए रहता था। उसी छात्रावास में रहती थी पूनम, उम्र करीब 28 साल, शांत स्वभाव, कम बोलने वाली और अपने आप में रहने वाली लड़की। दिन में वो बिल्कुल सामान्य रहती, लेकिन रात को उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। हर रात ठीक 12 बजे के बाद पूनम गहरी नींद में उठ जाती। न आंखें पूरी खुली होती, न ही उसे होश रहता। वो धीरे धीरे अपने कमरे से निकलती, बिना किसी आवाज़ के, और सीधे नीम के पेड़ की ओर चल पड़ती। जिस नीम के पेड़ के बारे में कहा जाता था कि उसमें एक भटकती आत्मा रहती है। जैसे ही पूनम उस पेड़ के पास पहुंचती, ठंडी हवा तेज हो जाती, पत्ते बिना हवा के हिलने लगते। तभी एक अदृश्य साया नीम के तने से निकलकर पूनम के शरीर में प्रवेश कर जाता। उस पल पूनम का शरीर बदल जाता, उसकी चाल हल्की हो जाती, आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। रात भर वो छात्रावास और उसके आसपास इधर उधर भटकती, कभी छत पर, कभी मैदान में। ऐसा लगता जैसे वो ज़मीन को छूती ही नहीं, मानो हवा में तैर रही हो। सुबह होते ही पूनम अपने बिस्तर पर होती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके पैरों में मिट्टी होती और आंखों में गहरी थकान। एक दिन उसकी सहेली ने उससे पूछा, पूनम, तुम्हें रात में नींद में चलने की आदत है क्या? पूनम चौंक गई, उसे तो कुछ याद ही नहीं था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वो आत्मा अधूरी थी, उसे किसी की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी कहानी सुना सके, और पूनम अनजाने में उसका माध्यम बन चुकी थी। अब सवाल ये था कि क्या पूनम उस आत्मा से मुक्त हो पाएगी, या नीम का पेड़ हमेशा